पहले सर हम अरुण कुमार गुप्ता सर का स्पीच देखे थे सबसे फर्स्ट टाइम, और उनका जो एक चूहा जो है मिट्टी वाला चूहा का उदाहरण सर के देख करके अभी सर हम कांस्टेबल हैं सर बिहार पुलिस में। मैं कृष्णदेव कुमार, उम्र 27 वर्ष, पुत्र श्रीमती सोनकली देवी एवं श्री रामचंद्र यादव, निवासी ग्राम गुलाब विहार, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद, प्रदेश बिहार का हूँ। मैं सुश्री कुमारी श्रेया, उम्र 22 वर्ष, पुत्री श्रीमती सुनीता देवी एवं श्री नंद कुमार सिंह, निवासी ग्राम ससोल, थाना गो, जिला औरंगाबाद, प्रदेश बिहार को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमारी श्रेया, उम्र 22 वर्ष, पुत्री श्रीमती सुनीता देवी एवं श्री नंद कुमार सिंह, निवासी ग्राम ससोल, थाना गो, जिला औरंगाबाद, प्रदेश बिहार की हूँ। मैं श्री कृष्णदेव कुमार, उम्र 27 वर्ष, पुत्र श्रीमती सोनकली देवी एवं श्री रामचंद्र यादव, निवासी ग्राम गुलाब विहार, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद, प्रदेश बिहार को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि अपने पति के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते ही वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास
मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जत संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम बिहार के औरंगाबाद जिले में हैं, जहां पे एक मानववादी तरीके से अर्जत पति से शादी संपन्न कराया गया है। हमारे बीच सबसे पहले मैं आपको जो शादी हुई है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अर्जत संघ से आपकी आज शादी कराई गई। जी सर। तो सबसे पहले ये बताइए, ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया? सर, जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था और जिसकी वजह से हम लोग कभी भी अपने बहुजन महानायक के बारे में उतना अच्छा से नहीं जान पाए, और हम लोग 11-12 तक था तो कुछ विशेष तौर पर हम लोग नहीं जानकारी। लेकिन सर, जब हम 2015 में जॉब किए और पहले उतना जाति व्यवस्था सिस्टम के बारे में सर हम परिचय वगैरह नहीं थे, और इंटरनेट भी उस तरह के नहीं था कि हम लोग जान पाएँ और देख पाएँ। कहे कि जो आजकल जो मीडिया चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक ब्रह्मवादी चैनल है, जिसके माध्यम से हम लोग को जानते सीखते नहीं हैं। तो सर, जब हम लोग 2016 में जब इंटरनेट वगैरह जब आया और जब हम लोग मोबाइल वगैरह यूज किए, तो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उस पर सबसे पहले सर हम अरुण कुमार गुप्ता सर का स्पीच देखे थे सबसे फर्स्ट टाइम। और उनका जो एक चूहा जो है, मिट्टी वाला चूहा का उदाहरण सर के देख करके और हमको एक मानो एक सोच के तौर पर लगे। तो जैसे कि सर अरुण कुमार गुप्ता सर के रफ्तारे हम लोग वीडियो वगैरह देखते चले गए, और सर आपका चैनल से करीब उनका सर हमेशा इंटरव्यू आते रह गया, और तब हमको एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इससे नहीं तौर पर है। अर्जत संघ के बारे में फिर सर जैसे कि हम लोग पढ़ना शुरू किए तो रामस्वरूप वर्मा के बारे में पढ़े। अर्जत संघ का पूरा हिस्ट्री जब हम लोग देखें कि जिस तरह से 67 में गठित किया गया, कि जो अर्जित की हुई धन संपत्ति वगैरह जो है यहाँ पे का मजदूर कामगार लोग वगैरह हैं, तो वहाँ से हमको एक सा सोच वगैरह अच्छा लगा सर। अर्जत संघ के हम लोग जैसे किताब पढ़ें और इससे और प्रभावित होते चले गए। तो हम लोग उस तरह से प्रण लिया कि अब जो है एक सोच जो मानवतावादी सोच करते हुए, और सबसे पहले हम शुरुआत सर एक शादी के माध्यम से ही शुरू करेंगे। इससे पहले सर हम जैसे यूट्यूब चैनल आती है, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सर का चैनल, जैसे आपका सर का चैनल अर्जत संघ ऑफिशियल टीवी का चैनल पर का आती है लिंक जो शेयर करना हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर का शेयर करना हो, तमाम बहुजन चैनल से जो काम कर रहे हैं ब्राह्मणवादी मानसिकता के खिलाफ, उस सभी का चैनल शेयर करना शुरू किए। और साथ ही साथ सभी बहुजन महानायक की किताब पढ़ना हम लोग शुरू किए, और साथ में क्या करते थे कि पढ़ते के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी हम अपने समाज के लोगों के बीच में करते चले गए। और फिर धीरे धीरे हमको आइडिया आया कि एक शादी के मैसेज के तौर पर एक बेहतरीन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सर काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। अर्जत संघ विवाह पद्धति से लागू करने के लिए हमको सर बहुत चुनौती और संघर्ष के साथ सामना करना पड़ा। जैसा कि हम अभी सुन पाए, देख पाए कि आप कहीं ना कहीं जो समाज में बहुत सारे महापुरुष हैं उनके विचारों को देखा, समझा, सुना, और कुछ अभी प्रेजेंट हमारे कुछ गार्जियन हैं जिनके विचारों को आप फॉलो किए, कुछ मीडिया चैनल देखे, टीवी चैनल देखे वगैरह, इस सब से सीख कर आपके मन में ये विचार आया। अच्छा, अब मैंने जहाँ तक सुना आप अभी क्या चीज़ पे पोस्टेड हैं? अभी सर हम कांस्टेबल हैं सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज के समय में आम आदमी का कोई सुनता नहीं। अगर कोई पढ़ लिख कर महापुरुषों के विचार, बाबा साहब के दिए संपत्ति, चाहे उनके दिए अधिकारों के बदौलत अगर कोई कुछ बन जाता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या किसी भी सरकारी पोस्ट पे चल जाए, तो वहाँ पे उनके विचारों को वो भूल जाता है। वो ये डरने लगता है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को अंजाम दूंगा, ये सारी चीज़ करूँगा, तो मेरी नौकरी छीनी जाएगी, पता नहीं अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। तो ये एक डर होता है। तो फिर क्या आपके मन में ये डर नहीं आया? बिल्कुल नहीं सर। जब हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा बहुजन समाज के जो है, और जो आज हम लोग जो पोस्ट प्राप्त किए हैं, जो हमारे बहुजन महानायक का जो हमारे स्थिति वगैरह दी है, उनका देन वगैरह है। और हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बहुजन समाज से जो लोग आते हैं IAS IPS तक भी पोस्ट चले जाते हैं, लेकिन उस पोस्ट की अहमियत नहीं समझते कि जो आज हमको बदौलत मिला हुआ आरक्षण सिस्टम की वजह से बहुजन महानायक के देन तौर पर है। तो बहुत दुख होता है कि उस तौर पर पहुँच करके अपने जो जिस समाज के तौर पर उन लोग का उद्धार करना था, उसको छोड़ करके ब्राह्मणवादी मानसिकता को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमको इस चीज़ को जैसे जैसे पढ़ते चले गए और सर को सुनते चले गए, तो अंदर से इतना दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और जब भी सर आप लोग के चैनल्स के माध्यम से जब किताब पढ़ते हैं, तो बहुत एक अंदर से एक जोश उत्पन्न होती है। और हमें बहुत अभी दुख महसूस होता है कि 2022 की स्थिति में इतना इस सिस्टम से लड़ने के लिए इतना चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो आज साइंस इतना डेवलप वगैरह कर गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर वगैरह चल रहा है। लेकिन उस समय जब हम लोग गुलामगिरी वगैरह पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर साहब, पेरियार का, उस समय एक जो ब्राह्मणवादी मानसिकता इतना चरम सीमा पर था कि उस समय विरोध करने मात्र से मृत्यु वगैरह होता था। तो हमें लगता था कि उस समय कितना मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ता है, और आज हम लोग के भी इतना हर चीज़ वगैरह मिल रहा है, उसके बावजूद लड़ने में इतना चुनौती वगैरह हो रहा है। तो हमें सर बिल्कुल भी इस तरह का डर या संकोच नहीं रहता है। सर हम लोग हमेशा कहा है कि हम लोग सर मानवतावादी तौर पर किसी जाति विशेष तौर पर हम लोग किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहे, ना कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग ब्राह्मणवादी एक सोच की वजह से, जिस सोच के चलते हमारे बहुजन समाज के तौर पर जो है 90% जितनी आबादी है, लंबे समय से आर्थिक या सामाजिक, शैक्षणिक हर एक दृष्टिकोण से हमारे समाज आज को जो है जातिगत उत्पीड़न झेलने मिला है। और हर एक क्षेत्र से बाहर आज भारतीय संविधान लागू हुआ, जो हम लोग के अधिकार मिला है, तो बिल्कुल हम भारतीय संविधान के नियम को फॉलो करते हुए जो बहुजन नायक
हमारे जो हैं, जिसके बदौलत आज हम लोग बोल पढ़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो उनके विचारधारा को फैलाना हम लोग से शिक्षित व्यक्ति का उद्देश्य होता है। अच्छा, जैसा कि साथियों मैं बता दूं कि जब भी बाबा साहब ने एक बात कहा था कि देखो, जिस कारवा को मैं तूफान से छानकर नदी के किनारे लाया हूं, अगर तुम में साहस और दम होगा तो इस कारवा को आगे बढ़ाना, अन्यथा उस कारवा को वहीं छोड़ देना, कोई अन्य आने वाली पीढ़ी इस कारवा को आगे बढ़ाएगी। साथियों, ऐसे लोग हैं जिनको देखकर कहीं ना कहीं बाबा साहब की इस विचार को याद आता है और लगता है कि शायद ऐसे लोगों के कारण ही बाबा साहब ने इस विचार को रखा था और दिया था। अच्छा, मैं एक चीज़ और सुना हूँ कि आपने कोई तिलक दहेज की चर्चा नहीं की, ना ही तिलक लिया, ना ही कोई दहेज दिया। इसके पीछे आपको कैसे मोटिवेशन मिला? क्योंकि आजकल का जो समाज है, अगर आप किसी से दहेज नहीं लेते हैं तो वो ये सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है कि ये दहेज नहीं ले रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर आप दहेज मांगते हैं तो फिर उसमें कहता है कि भाई क्यों मांग रहा है, मतलब लेने पे भी मतलब गलत सोचते हैं और ना लेने पे भी गलत सोचते हैं, लेने पे भी तो गलत सोचते ही हैं। तो फिर इसके बारे में कैसे आपको प्रोत्साहन मिला? जी सर, सबसे पहली तो बात है कि सर, जैसा कि आपने बोला कि दहेज प्रथा अगर नहीं भी हम लेते हैं तो बहुत तरह के समाज के तौर पर जो है आलोचना होता है कि लड़का में हो सकता है कुछ कमी हो या कुछ कारण वजह से जो है नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले सर हमको आते हैं कि जब जो हमारा जन्म जो हमारी बस की बात नहीं है, जन्म के तौर पर हम लोग लिंग निर्धारण खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो हमारे समाज में लंबे समय से पैट्रियार्की प्रीतुसत्ता चलते आ रहा है और समाज में अभी भी जो है वो समाज में पुरुष को जितना प्रावधान दिया गया, हर चीज़ जो अधिकार दिया गया है महिलाओं को, उसके अकॉर्डिंग जो है 1% भी अधिकार वगैरह नहीं दिया गया है। तो हमको लगता है कि जब हमारा लिंग के आधार पर पुरुष में जैसे ही जन्म होता है तमाम अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को सारे अधिकार से वंचित किया जाता है। तो हमें लगता है कि एक लैंगिक भेदभाव एक लंबे समय से और रूढ़िवादी समाज जो लेकर के फॉलो करते आ रहे हैं। तो एक लंबा मेरा सोच था, पापा की वजह से भी हमको शुरुआत से ही कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हैं, तो हम लोग हमेशा उस विचारधारा से जुड़े हुए थे और वहाँ से सर प्रभावित भी होते थे पापा से। तो एक लम्हा हमको सोच था कि सर एक दहेज जैसी कुप्रथा जो समाज में चलते आ रहा है, और हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो उसे देखते थे कि दहेज उत्पीड़न की वजह से जो है बहुत ही तौर पर जो है दहेज हत्याएँ वगैरह करना, प्रताड़ित करना, बहुत तरह की घटनाएँ देखते रहते थे, तो उससे बहुत दुख भी होता था और शुरुआत से तो एक सोच था ही। तो इस सिस्टम को सर वहीं से लागू करने का पूरा प्रयास था हमको, और इसको तौर पर हम लोग लागू किए। और साथ एक कंडीशन भी था कि अर्जक विवाह पद्धति और धर्म विवाह शांति को करना, तो तीनों एक साथ चुनौती लागू करने में सर बहुत मुश्किल वगैरह हुआ। अर्जक संघ की जो शादी होती है वो कम समय के लिए जाना जाता है, इसमें ना कोई ब्राह्मण पंडित मंत्र आदि का उच्चारण कराया जाता है, मात्र कम से कम समय में एक प्रतिज्ञापन के माध्यम से, और यह पूरे समाज के सामने ये शादी कराई जाती है। हम कहना चाहते हैं अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी के जितने भी व्यूअर्स वगैरह लोग हैं, जो जितना जहाँ तक ऐसे वीडियो पहुँचता है, हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि जैसे दहेज एक मानसिकता जो है, इसको अर्जक विवाह पद्धति के साथ इसको समाप्त भी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके अर्जक विवाह जैसे बहुत ही सिंपल शादी है, कोर्ट मैरिज भी आप शादी कर सकते हैं, और इसमें जितना जैसे दहेज जैसे सिस्टम है, जैसे ज्वेलरी वगैरह लेना या गहना, ये सब चीज़ सारा चीज़ जो है काफ़ी कपड़ा खर्च वगैरह करना, गाड़ी वगैरह, ये सब चीज़ से दूरी करें। वो पैसा सेविंग करके आने वाले पीढ़ी को जो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा दे करके हायर एजुकेशन में अलग फील्ड में भेजने का प्रयास करें, और ताकि दहेज जैसी प्रथा समाप्त हो और समाज एक आगे बढ़ सके, जो हमारे बहुजन समाज लंबे समय से जो है एक जाति उत्पीड़न झेलते आया है। तो अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी के सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप भी इस तरह से सिस्टम को लागू करें और सर का चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जल्दी हो सके शेयर कर सके, ताकि हमारा समाज जितना जल्दी जागरूक हो सके। को भी जो शादी की जो बधाई है हमारे व्यूअर कमेंट में आपको देंगे, आपको कमेंट पढ़ने को भी मिलेगा, और आप सभी इनकी शादी को बधाई दीजिए। और इनकी जो अनोखी शादी हुई है, उस शादी को अगर अपने घर में कोई लड़का हो या कोई लड़की हो तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करा, जैसा कि सर ने बताया कि कम से कम खर्च करे कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपने परिवार को और अपने का ख्याल रखें। जय अर्जक।